देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में चलाए जा रहे जन औषधि केंद्रों के मालिकों और लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किए। दरअसल पिछले 4 सालों से हर साल 1 मार्च से 7 मार्च तक देश भर में जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है। इस साल चौथा जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है। 7 मार्च को आखिरी दिन प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के मालिकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किए। आइए सबसे पहले तो जान लेते हैं जन औषधि केंद्रों का आखिर मकसद क्या है। आपको बताते चलें कि दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक सफदरगंज अस्पताल में प्रधानमंत्री के जन औषधि केंद्र दिवस के मौके पर जन औषधि सप्ताह का आयोजन किया गया है। इस केंद्र के ओनर रमेश महेश्वरी ने बताया कि हेल्थ चेकअप कैंप पर लोगों को फ्री डॉक्टर एडवाइस और फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ बच्चों में भी दवाइयों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम किए गए हैं। दरअसल जन औषधि केंद्रों पर किसी भी आम केमिस्ट के मुकाबले सस्ते दामों पर दवाइयां उपलब्ध होती हैं। इसी मकसद से प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना शुरू की गई है। और आइए अब जानते हैं कि कितने हैं देश भर में जन औषधि केंद्र। आपको जानकारी के लिए बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत देश भर में अब तक 8,675 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। न केवल अस्पतालों में बल्कि दिल्ली समेत देश भर के अलग अलग राज्यों में यह जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। जानकारी के मुताबिक 36 केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में अब तक जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर सस्ते से सस्ते दामों पर मरीजों के लिए दवाइयां उपलब्ध होती हैं और महंगी से महंगी दवाइयों पर 50% से लेकर 90% तक का बड़ा डिस्काउंट लोगों को मिलता है। आम केमिस्ट की दुकानों पर दवाइयों का जो दाम होता है उसके मुकाबले प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां आधे दामों पर उपलब्ध हो जाती हैं। इसके साथ ही पिछले साल 1,118 नए जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जिसके बाद अब तक पूरे देश में 8,675 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। और आइए अब जानते हैं कितनी हुई है बचत। आपको बता दें कि जन औषधि केंद्रों पर 1,451 प्रकार की मेडिसिन और 240 तरीके के सर्जिकल इक्विपमेंट्स उपलब्ध हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में जन औषधि केंद्रों ने 665.83 करोड़ रुपए की बिक्री की है, जिससे देश के आम नागरिकों की 4,000 करोड़ रुपए तक की बचत हुई है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 31 जनवरी तक 751.42 करोड़ बिक्री हुई है, जिससे 4,500 रुपए की बचत हुई है। और आइए अब जानते हैं इस योजना के क्या फायदे हैं। आपको बताते चलें कि दरअसल सरकार की ओर से शुरू की गई जन औषधि योजना का सबसे बड़ा फायदा गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों को हो रहा है। जी हाँ, गरीबों पर महंगी दवाइयों का बोझ कम करने और समुचित इलाज के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। ये योजना 1 जुलाई सन 2015 को शुरू की गई। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा कोरोना काल के दौरान देखने को मिला, जब गरीबों को सस्ती दवाएं आसानी से उपलब्ध करवाई जा सके। इससे न सिर्फ गरीब बल्कि मध्यम वर्गीय परिवारों को भी काफी मदद मिल रही है। और आइए अब जान लेते हैं महिलाओं को इससे क्या फायदा हो रहा है। आपको बताते चलें कि सिर्फ इतना ही नहीं, जन औषधि केंद्रों पर महिलाओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए 27 अगस्त सन 2019 को जन औषधि सुविधा ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन भी लॉन्च किया गया है, जिसकी कीमत मात्र 1 रुपए है। इस साल 31 जनवरी तक जन औषधि केंद्रों पर 21 करोड़ 13 लाख सैनिटरी पैड्स की बिक्री हो चुकी है, जो कि देश भर के जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध है। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाले प्रति 1 रुपए सैनिटरी नैपकिन की कीमत 1 रुपए है, जो कि बहुत ही महिलाओं के लिए लाभकारी है। और आइए अब जानते हैं कौन सा ऐप किया गया है लॉन्च। आपको बताते चलें कि इसके अलावा लोगों की सुविधा के लिए 27 अगस्त सन 2019 को सजन औषधि सुगम नाम से मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन के जरिए अपने नजदीकी जन औषधि केंद्र की लोकेशन आसानी से गूगल मैप के जरिए सर्च की जा सकती है। इसके साथ ही इस एप्लीकेशन पर जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन की प्राइस कंपेयर करके आपको किफायती दामों पर दवाइयां खरीद सकते हैं। जन औषधि केंद्रों पर ग्लूकोमीटर, प्रोटीन पाउडर, मिल्क बेस्ड फूड सप्लीमेंट्स भी उपलब्ध हैं।
तो आपको इस जन औषधि केंद्र के बारे में जानकारी को लेकर के क्या कहना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।